बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद स्पीक्स से मैं हूं सैयद आबिद अली। आज मैं आपसे दो मौज़ूआत पे बात करूंगा। एक तो ये कि क्या बजट के बाद शहबाज शरीफ हुकूमत रुखसत हो रही, और दूसरा जो काफ लीग में टूट फूट हुई है और चौधरी वजाहत ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, उसके बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं शहबाज हुकूमत की। काफ़ी तज्ज़िया निगार, व्लॉगर्स और ज़राए जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो मुसलसल प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे और हुकूमत पे रखा हुआ है, और जिस तरह वो बड़ी मौसर कैंपेन चला रहे हैं मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, रजीम चेंज के ख़िलाफ़, तो उसके नतीजे में इस्टेब्लिशमेंट शायद बजट की मंजूरी और IMF से मुआहदे के बाद शहबाज हुकूमत से कहे कि भाई आप रुखसत हों और इलेक्शन कराएं। तो ये एक है मामला कि इनको रुखसत कर दिया जाएगा। तो और इसके भी काफ़ी ये कुछ लोग इसके बड़े इस पे यकीन रखते हैं कि बस हुकूमत के दिन थोड़े ही रह गए हैं, और ये बजट मंजूरी की वजह से ये रुके हुए हैं, और IMF से एग्रीमेंट होते ही जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो इनको सिग्नल दे देगी, रेड सिग्नल इनकी रुखसती का। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हुकूमत जो है वो अब जो है पहले से ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आ रही है, और मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता उनके कंट्रोल में आ रहे हैं, सिवाय महंगाई जो है वो इस हुकूमत से भी नहीं संभाली जा रही, और आए दिन ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया जो है महंगी से महंगी तरीन हो रही हैं। तो इस तरफ हुकूमत को तवज्जो देने की बहुत सख्त ज़रूरत है, चूँकि इसी बुनियाद के ऊपर इन्होंने इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई थी, और अगर ये ख़ुद भी उसको कंट्रोल ना कर सके तो इनके लिए मुश्किल होगी। कम अज़ कम इन्हें चाहिए कि ये उस कीमतों को उस सतह पे रखें जब इमरान खान के जाने पे जिस सतह पे थी। लेकिन इमरान खान के जाने के बाद भी अशिया ज़रूरी जैसे घी है और आटा वगैरह, इनकी कीमतें बढ़ी हैं। बिजली और गैस के कीमतों में इजाफे का तो उनके पास जवाज़ है कि इमरान खान IMF से एग्रीमेंट जो है इमरान खान हुकूमत का हुआ था, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, और किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी है। लेकिन जो बाकी जो है रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया, उसमें ऐसा कोई जवाज़ नहीं है। इनको उस पर ज़रूर जो है ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ और बेलगाम महंगाई के ख़िलाफ़ जो है वो करना चाहिए। और हुकूमत जो है एक तो मुतमईन नज़र आती है, क्योंकि मामलात आहिस्ता आहिस्ता वो थोड़े से उनके लिए बेहतर हो रहे हैं। कल चाइना से $2 अरब 30 करोड़ स्टेट बैंक को मिल गए हैं, जिससे ज़र मुबादला के ज़खायर में काफ़ी बेहतरी आई है। और अगर जुलाई के पहले हफ्ते में IMF से एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो वहाँ से भी तकरीबन $1 अरब वहाँ से आएंगे, और शुनीद ये है कि उसके बाद जो IMF से एग्रीमेंट के बाद फिर शायद तुर्की और सऊदी अरब और कतर, बहरीन वगैरह भी अपना इसमें हिस्सा डालेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें IMF से एग्रीमेंट पे दस्तखत के बाद ही हो सकती हैं। तो एक तरफ तो ये है कि ये बजट के बाद जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत जैसे कि मैंने कहा कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता वो अपने पाँव जमा भी रही है। और इस दरमियान में जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं वो उस तरफ से जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि हम गैर जानिबदार रहेंगे और हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे सियासी मामलात में। तो वो ख्वाह हुकूमत हो ख्वाह अपोजिशन हो, अगर ये इलेक्शन कराना चाहते हैं इमरान खान और अगर हुकूमत दोनों इलेक्शन के लिए मुत्तफिक हो जाते हैं तो बेशक करा लें, लेकिन हम किसी के कहने पे और किसी की ख्वाहिश पे हम उसमें किसी की हिमायत या किसी की मुखालफत नहीं करेंगे कि आप कराएं, आप इलेक्शन करवाएं या ना करवाएं। ये हमारा कंसर्न नहीं है। ये फैसला अपोजिशन को करना है और हुकूमत को करना है और इलेक्शन कमीशन को करना है, और हम इसमें मुकम्मल गैर जानिबदार हैं। और उनका कहना ये है, इसके ऊपर अंसार अब्बासी साहब ने भी कल एक व्लॉग किया है कि हमने अब गैर जानिबदार होने का फैसला किया है और इदारा अब इस पर कारबंद रहेगा। हमने माजी से सबक सीखा है और हम अब मज़ीद तजुर्बात जो है इस सिलसिले में नहीं करेंगे। तो ये है। और दूसरी तरफ PTI ने अपना प्रेशर जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो नई चीज़ें सामने लाके वो बरकरार रखे हुए हैं। अब शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल इंतज़ामिया और हुकूमत ने मिल के ज़िमनी इलेक्शन जो कि 17 जुलाई को हो रहे हैं उसमें धांधली का प्रोग्राम बनाया है। तो इसमें अब यह है कि इसमें कोई सबूत तो नहीं है। फ़ौजी ज़राए ने अंसार अब्बासी के बकौल कहा है कि अगर कोई ऐसी है बात तो सबूत ले आएँ, तो सबूत के बगैर तो उनकी बात जो है मानी नहीं जा सकती। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि हुकूमत जो है शहबाज शरीफ वगैरह पूरी यकीन है कि वो अपनी मुद्दत पूरी करेंगे और इलेक्शन अगले साल ही वो करवाएंगे। अभी तक तो ये सूरत हाल जो है उनकी तरफ से ये है, जबकि PTI ने अपना दबाव बरकरार रखा हुआ है जल्दी इलेक्शन करने का। दूसरी तरफ
इमरान खान की ने सिर्फ फ़ौज में ही कह लें कि तकसीम नहीं पैदा की, बल्कि काफ लीग में भी तकसीम पैदा कर दी अपनी इत्तेहादी पार्टी में। परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के इख्तलाफात के नतीजे में बिलाखिर कल जो है चौधरी वजाहत, जो कि चौधरी शुजात के भाई हैं, उन्होंने अलहदगी का ऐलान कर दिया और अलहदा पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया परवेज़ इलाही के साथ मिलके, जो कि इमरान खान का साथ देगी। जबकि चौधरी शुजात और उनके बेटे सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा, तो ये सब जो है ये बदस्तूर नून लीग का ही साथ देंगे और हुकूमत का साथ देंगे। याद रहे कि चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा वफाकी वज़ीर भी बन चुके हैं। तो इसका शुरुआत वहाँ से हुई कि जब अपोजिशन जो थी पहले की और आज की हुकूमत, इसने जब तहरीक अदम एतमाद के लिए काफ लीग से बातचीत की और दीगर पार्टियों से, तो काफ लीग ने, चौधरी शुजात ने और चौधरी परवेज़ इलाही ने अपोजिशन से जरदारी साहब से साथ देने का वादा किया। लेकिन फिर मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब को एक फ़ोन कॉल आई और उस फ़ोन कॉल के नतीजे में उन्होंने चौधरी शुजात को एतमाद में लिए बगैर अचानक जो है वो फैसला किया इमरान खान का साथ देने का, परवेज़ इलाही साहब ने और मुनस इलाही साहब ने। उससे फिर ये इनमें इख्तलाफ पैदा हुए। चौधरी शुजात जो है उनका कहना ये था कि हमने ज़बान दी है और हमने वादा किया है तो हमें वो पूरा करना चाहिए। लेकिन पीटीआई ने अपना कार्ड बहुत अच्छे तरीके से खेला और उसने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द कर दिया। और उस्मान बुज़दार, जिसे वो किसी भी सूरत में फ़ौज के प्रेशर पे, अपनी पार्टी के अंदर के प्रेशर से और सख्त तरीन बैड गवर्नेंस के बावजूद जो है उसको नहीं हटाया उन्होंने, लेकिन अब तहरीक अदम एतमाद पे हुकूमत बचाने के लिए उन्होंने बुज़दार को भी हटा दिया और वज़ीर आला की सीट की ऑफ़र जो है चौधरी परवेज़ इलाही को कर दी, जिसकी वजह से उन्होंने चौधरी शुजात का साथ छोड़ दिया और इस तरह पार्टी में एक बहुत बड़ा खला और दरार पैदा हो गई। और इसमें ये बात भी है कि कुछ इसमें सियासी मामला तो है ही थे, लेकिन कुछ ज़ाती मसाइल भी जो है ख़बरें हैं कि वो इसमें शामिल हैं। और इसमें जो एक बड़ी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने एक और शादी कर ली है। याद रहे कि चौधरी शुजात की जो हमशीरा है वो उनकी परवेज़ इलाही की पहली बीवी है, तो ये भी शायद एक वजह हो सकती है। तो कल बहरहाल चौधरी वजाहत ने ऐलान किया नई पार्टी बनाने का और उन्होंने कहा कि अब हम मजबूर हो गए हैं, हमारे रास्ते अब से अलग हैं, हमारा दिल दुखी है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उन्होंने तारिक बशीर चीमा पे भी इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ख़ानदान में जो है ना दरार पैदा की और ख़ानदान तोड़ दिया। ये भी कहा कि चौधरी शुजात के बच्चों ने उनको यरगमाल बनाया हुआ है और उनके हाथों मजबूर हैं और बेबस हैं। अब ये देखते हैं कि अब ये पार्टी की ताकत जो है वो तकसीम तो हो गई है, चूँकि दोनों की जो सियासत की बुनियाद है वो गुजरात में है और चौधरी शुजात बहरहाल बड़े सीजनड और पुराने पॉलिटिशियन हैं और उनके सियासत रसूख से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन परवेज़ इलाही भी वज़ीर आला और मुख्तलिफ ओहदों पर रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से, वो परवेज़ इलाही ही फ्रंट पे रहे हैं और चौधरी शुजात जो है पसे पर्दा अपना किरदार अदा करते रहे हैं। तो लिहाजा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नुकसान किस तरफ ज़्यादा हुआ है, किस तरफ कम हुआ है और इसके असरात हकीकी मायनों में क्या होंगे। तो अब ये ज़मीनी इलेक्शन में तो नहीं, ये जनरल इलेक्शन में ही पता लगेगा कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही में से कौन सा धड़ा जो है उसको नुकसान कम हुआ है और किसको ज़्यादा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें इलेक्शन के बाद क्या सूरत सामने आती है और कौन कितनी सीटें लेकर जाता है। इसके साथ ही आज का व्लॉग का मैं ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।